नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मैं शुरुआत में ही माफ़ी मांग लेता हूं, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है। बीच में कुछ दिक्कत हो सकती है मुझको बोलने में। मेरे वीडियो एडिटर जो हैं बीच बीच में मेरी खांसी को काट कर आप तक काम की बात रखते हैं सामने। इसमें अगर आपको कुछ अटपटा लगे तो माफ़ कीजिएगा। कल छत्तीसगढ़ के सरगुजा के बलरामपुर इलाके में कल की घटना है ये। आपको ध्यान होगा वहाँ तनाव चल रहा है 2-3 दिनों से। वहाँ के एक थाने में एक स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी वो टंगे हुए मिला। उसने फांसी लगाकर खुदकुशी की है कि उसको हिरासत में मारा गया है। इस पे मैं अटकल लगाना नहीं चाहता। हिरासत मौत के मामले में कानून बिल्कुल साफ है। हर हिरासत मौत का मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करने का एक आदेश स्थायी रूप से है, तो वो जांच वहां होगी उसकी। साथ साथ उस थाने के स्टाफ को हटाने का भी है ताकि वहां जांच ठीक से हो सके। तो मुझको जो पता चला है कि बलरामपुर जिले के उस थाने के स्टाफ को, वहां के थानेदार को, वहां के सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है वहां से। अब हुआ ये कि जो व्यक्ति वहां पे थाने में कई दिनों से बुलाया जा रहा था, बिठाया गया था, जिससे पूछताछ चलती थी, उसकी पत्नी कहीं चली गई है घर छोड़कर। तो पुलिस उसको वहां बुलाकर बिठाती थी, पूछताछ करती थी। जाहिर है कि जब कोई महिला घर छोड़कर चली जाए तो सबसे पहली पूछताछ तो पति से होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें पति पत्नी ने एक दूसरे का कत्ल किया या कत्ल करवाया, या कोई प्रेम प्रसंग रहता है, अवैध संबंध रहता है, तनातनी रहती है। रोज ऐसी हिंसा कहीं न कहीं होती है। तो इस मामले में इस स्वास्थ्य कर्मचारी को थाने में बुलाकर बैठाया जा रहा था। कई दिनों से पूछताछ चल रही थी। अचानक उसकी लाश मिली बाथरूम में टंगे हुए। पुलिस के ऊपर लोगों का गुस्सा भड़क गया। किसी भी हिरासत मौत में गुस्सा भड़कता है लोगों का। काफी टेंशन के बीच में किसी तरीके से उसका पोस्टमार्टम हुआ, सस्पेंशन हुआ, जांच का आदेश हुआ। ये सब जो औपचारिकता रहती है ये सब हुई। कल जब पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश को उसके गांव ले जा रही थी पुलिस, क्योंकि बलरामपुर मुख्यालय का नहीं था, वो गांव था कोई, वहां ले जा रही थी जब पुलिस, तो भीड़ जो है उसके घर वालों की, रिश्तेदारों की, गांव के लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा थी और भीड़ भड़की हुई थी। जाहिर है जिनके परिवार की एक महिला गायब हो गई, जिनके परिवार के एक आदमी को पुलिस ने बिठा लिया, उसकी लाश टंगे हुए मिली। पुलिस उसको जाहिर तौर पर पहली नज़र में खुदकुशी कहेगी, लोग कहेंगे पुलिस ने मार दिया। ये बहस चल ही रही है। छत्तीसगढ़ के टीवी चैनलों पर भी मैं ये बहस देख रहा हूँ कि हत्या है, आत्महत्या है, कौन जिम्मेदार है। ये चल रहा है, चलेगा ये। लेकिन पुलिस पर और खासकर महिला पुलिस पर जिस तरह का हमला कल वहां पर हुआ, एक कोई एडिशनल एसपी है महिला, तो भीड़ में से महिलाओं ने चप्पल जूते उतारकर उनके ऊपर हमला किया। मेरा मानना है कि पुलिस को भीड़ से कई तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है, और अगर भीड़ हिंसक न रहे और पुलिस हिंसक रहे तो और ज़्यादा नुकसान होता है। इस मामले में जितने वीडियो मैंने अभी तक देखे हैं, पुलिस हिंसक नहीं थी। जिस एडिशनल एसपी पे हमला हुआ, महिला है, वो भी जमीन पर ही लाठी पटक रही थी लोगों को दूर रखने के लिए। किसी महिला को, भीड़ के किसी व्यक्ति को लाठियों से पीटते हुए एक भी वीडियो मुझको नहीं दिखा है। लोगों ने मारा, लोगों ने महिला पुलिस अधिकारी को मारा। किसी तरीके से वो लोग किसी एक अहाते में भीतर जाकर गेट बंद करके उन्होंने अपने आप को बचाया। बाद में ये मृतक की लाश लेकर पोस्टमार्टम के बाद गांव तक पहुंची पुलिस। वहां परिवार को तैयार कराकर किसी तरह से अंतिम संस्कार हुआ।
मैं सोशल मीडिया पर नेताओं के बयान में कुछ एक मीडिया के लोगों के कहे और लिखे हुए को भी देख रहा हूँ। लोग इस बात का मजा लेते दिख रहे हैं कि कैसी पुलिस को पिटाई पड़ रही है, कैसी मार खा रही है पुलिस, जूते चप्पल पड़ रहे हैं। एक महिला पुलिस अधिकारी को अगर भीड़ आप समझते हैं ना, भीड़ के बारे में कहा जाता है कि उसमें सिर बहुत होते हैं, दिमाग एक भी नहीं होता। ऐसी भीड़ अगर एक महिला पुलिस अफसर को पीट रही है, जूते चप्पल से मार रही है, अपमान किसका मानना चाहिए? इसमें पुलिस का मानना चाहिए। अगर इससे तैश में आकर पुलिस वहां लाठीचार्ज करती, लाठियां थीं सबके हाथों में, 10, 15, 20 जितने भी पुलिस वाले थे वहां पे, अगर वो लाठियां चलाते तो एक एक लाठी जो है 5-5, 7-7 लोगों को मार सकती थी, घायल कर सकती थी। लेकिन नहीं किया पुलिस ने। मैं पुलिस की वकालत करने खड़ा नहीं हुआ हूं। पुलिस की खामियों के बारे में मैं समय समय पर बहुत बोलता हूं, लेकिन बलरामपुर का ये मामला कल का, जितने वीडियो मैंने देखे हैं, एक वीडियो भूपेश बघेल जी पिछले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी पोस्ट किया है आज। उन्होंने राष्ट्रपति की विजिट से जोड़कर इसको डाला है, इस वीडियो को। मैं देख रहा हूं कि पुलिस के मार खाने पे कुछ लोग मजा ले रहे हैं। ठीक है, आपकी पुलिस से कोई पुरानी खुन्नस होगी तो आप मजा ले लीजिए। मैं भी पुलिस वालों की बहुत सी बातों से नाखुश रहता हूं, लेकिन मैं जब भीड़ की हिंसा पुलिस पर होती है, किसी दूसरे अफसर पर होती है, उसकी मजा लेने के पहले मैं ये सोचता हूं कि अगर मेरे खिलाफ कोई जुर्म होगा तो मैं शिकायत लेकर जाऊंगा कहां? पुलिस के ही पास तो जाऊंगा। तो जिस पुलिस के पास हम अपनी मुसीबत में जाएंगे, उस पुलिस को घेर कर मारना जायज है। खासकर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी देश में यूपी नाम का एक स्टेट है जहां एक योगी आदित्यनाथ नाम के मुख्यमंत्री हैं। इस कदर वहां पर मुठभेड़ में मारा जा रहा है लोगों को, पुलिस मार रही है। जरा कुछ हुआ, मुठभेड़, कार पलटी, मारा, गोली, भागने की कोशिश कर रहा था, गोली मारा, मुठभेड़ हत्या, मुठभेड़ हत्या, मुठभेड़ मौत, जो भी कहें, सोच समझ के मारा गया, मजबूरी में मारा गया। बड़ी संख्या में होती है, बड़ी संख्या में। छत्तीसगढ़ में ज्यादा दिन नहीं हुआ है, जिस सरगुजा के बलरामपुर की मैं ये बात कह रहा हूं, उसी सरगुजा का सूरजपुर, एक दूसरा जिला है पास का, वहां पर NSUI के लड़कों ने, ये कांग्रेस का छात्र संगठन है, याद रखने की जरूरत है। NSUI के नौजवान जो कि वहां कबाड़ के धंधे में लगे थे, जिनको पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जिला बदर था उसमें कम से कम एक, जिसने एक पुलिस वाले पर एक कड़ाही का खौलता हुआ तेल डाल दिया था। जिला बदर रहते हुए अपने जिले में आकर नेतागिरी कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था। पुलिस के ऊपर उसने खौलता तेल डाल दिया कड़ाही का। अगले दिन पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, पुलिस पर शायद आधा दर्जन गोलियां चलाई। NSUI के दूसरे लोगों की मदद से वो फरार हो गया। पुलिस वाले उसको ढूंढते रहे। आधी रात को जाकर एक हेड कांस्टेबल के घर पर, हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी, इन दो को तलवार से काट डाला उसने। मैं कुछ बातों को कहना नहीं चाहता हूं यहां पर। जिस तरह से घर से ले जाकर, अपनी गाड़ी में ले जाकर उन लाशों को, माँ बेटी की लाशों को खेतों में फेंका गया, बिना कपड़ों के, उनकी जो हालत थी, कपड़े उनके बदन पर हटा दिए थे। इससे जो आप अंदाज लगा सकते हैं लगाएं। इससे और बुरी कोई हत्या इस किस्म की मुझको हिंदुस्तान में याद नहीं पड़ती, जहां ड्यूटी करने वाले पुलिस वाले के घर जाकर वहां पर खून चारों तरफ फैला हुआ था। घर में तलवार से, कटार से, चाकू से काट डाला माँ बेटी को।
और लाशों को ले जाके गाड़ी में भर के ले जाके फेंक दिया, कार को कहीं धो लिया, ऐसा मामला था। यही भूपेश बघेल जो अभी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, इनके साथ NSUI का अपने आप को बतलाते हुए इस कातिल की तस्वीरें पोस्ट की हुई फेसबुक पर निकली थी, हमने दिखाई भी थी आपको। मैं इस बारे में याद करना चाहता हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ होता कि पुलिस के परिवार के 2 लोगों को काट डालता कोई इस अंदाज में, मुजरिम इस अंदाज में, क्या करती यूपी की पुलिस? आपको लगता है कि यह हत्यारा, उसके साथी कोई भी जिंदा बचते? किसी को आंच नहीं आई है, पुलिस ने जेल भेज दिया। किसी का हाथ पैर भी नहीं टूटा है, किसी का सिर भी नहीं फूटा है, किसी को एनकाउंटर मुठभेड़ में मारा नहीं गया है। आप उस जिले की, आप सूरजपुर जिले की पुलिस की दिमागी हालत सोचिए। उनके एक साथी के बीवी बेटी को इस तरह से काट डाला गया, और क्या क्या किया गया आप अंदाज लगाइए और सोचिए। उसके बावजूद वहाँ की पुलिस ने तमाम मौका हासिल रहते हुए भी मुठभेड़ हत्या नहीं की इस लड़के की, कातिल की। उसको जेल भेजा अदालत के रास्ते। तो क्या कहें उस पुलिस को? उसको ये कहें कि कायर है पुलिस, या सड़क की जुबान में कुछ लोग जो गालियां देते हैं ये कहें कि नपुंसक है पुलिस वहाँ की, हिजड़ा है पुलिस वहाँ की, ऐसा कहें? अगर उसने गोली नहीं मारी तो कहने वाले ये भी कह सकते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पुलिस परिवार संगठन एक है, जिसमें पुलिस के परिवार के लोग हैं। उस संगठन ने, उसके संयोजक ने बयान जारी किया था कि जो कुलदीप साहू नाम का ये हत्यारा जो है NSUI से जुड़ा हुआ, इसको जो मुठभेड़ में मारेंगे उनको 1,11,000 रुपया इनाम दिया जाएगा, ऐसा उसने घोषणा की थी। नहीं मारा, लेकिन सूरजपुर की पुलिस ने नहीं मारा। ये भी बलरामपुर, यहाँ मार खाया पुलिस ने, महिला पुलिस ने मार खाई, मारा नहीं, सिर नहीं तोड़ा भीड़ का। आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले बलौदाबाजार जिले की बात है, भाटापारा बलौदाबाजार जिला, जहां भीड़ ने जाकर SP और कलेक्टर का ऑफिस जला दिया। पुलिस ने मारा नहीं किसी को, गोली नहीं चलाई, मारा नहीं किसी को। जब कलेक्टर और SP के दफ्तर जलाए जा रहे थे, सामने की गाड़ियां जलाई जा रही थी, क्या यह पूरी तरह नाजायज होता अगर पुलिस वहां भीड़ पर, उनके पैरों पर ही गोलियां चलाती, लाठीचार्ज करती? क्या यह नाजायज होता? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वही हुआ रहता, लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस ने नहीं किया, वो नहीं किया। अब मैं केवल भाजपा सरकार की घटनाएं नहीं गिन रहा हूं, मैं 2023 भूपेश सरकार थी, कांग्रेस सरकार के रहते हुए बस्तर के नारायणपुर में सर्व आदिवासी समाज का आंदोलन हुआ, जो आंदोलन आदिवासी से ईसाई बनने वाले लोगों के खिलाफ था, जिसको वो लोग धर्मांतरण कहते हैं। मेरा मानना है कि वो पहली बार ईसाई धर्म अपनाते हैं वो, क्योंकि उसके पहले किसी संगठित धर्म का हिस्सा नहीं थे, वो आदिवासी धर्म था उनका। खैर, मैं उस जटिलता में अभी जाना नहीं चाहता। वहाँ भीड़ ने, वहाँ प्रदर्शनकारियों ने, भीड़ ने चर्च पे अटैक किया था, पुलिस पे पत्थर चलाए थे, वहाँ के SP का सिर फट गया था, लहूलुहान था SP। SP जिले का मुखिया होता है, जब उसका खून बहता है तो तमाम पुलिस वालों का खून गर्म हो सकता है। नहीं चली गोली। बस्तर के नारायणपुर में पुलिस को बंदूकें लेके चलने की, तरह तरह के खतरनाक हथियार लेके चलने की, गोली चलाने की उनकी आदत है, क्योंकि उनकी नक्सलियों से मुठभेड़ होते रहती है। नहीं चलाई उन्होंने गोली, प्रदर्शनकारी जख्मी नहीं हुए थे, SP का सिर फूटा था। मैं और एक घटना आपको बतलाता हूं, कवर्धा की घटना, जहां पर एक गांव में
अब साबित हो गया है वह हत्या थी। किसी की फांसी पे टंगे होकर लाश मिलने की खबर आई तो गांव के लोगों ने उप सरपंच का घर जला दिया, उप सरपंच को जला दिया। रिपोर्ट कहती है कि उसको पहले मार डाला गया था, फिर उसको बांध के उसके घर के साथ जला दिया गया। मुझको ध्यान पड़ता है कि वहां पुलिस ने उस जलते हुए घर से महिलाओं को निकाला था और उनकी जिंदगियां बचाई थी भीड़ के मुकाबले। बाद में एक घटना जरूर हुई कि जब पुलिस ने आग लगाने वाले लोगों को पीटना चालू किया, गिरफ्तार करना चालू किया, तो एक नौजवान को पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला। इतना पीटा था कि उसकी तस्वीर देखते नहीं बनती थी। ये जरूर किया था पुलिस ने। मैं जब पुलिस की चर्चा कर रहा हूं तो इस घटना की भी चर्चा कर रहा हूं कि जलते हुए घर से कुछ महिलाओं को बचाया पुलिस ने। मुझको जो पता लग रहा है, जिस एडिशनल एसपी ने बचाया था, आईपीएस प्रोबेशनर था शायद वो, उसको बाद में सस्पेंड भी कर दिया गया और लोगों का कहना है कि उसको गलत सस्पेंड किया गया। खैर, सरकार है, किसी को भी सस्पेंड कर सकती है। ये प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी का अपना चुनाव क्षेत्र कवर्धा, जिला कबीरधाम भी नाम है उसका, कवर्धा भी है। ये कबीर के इलाके में, कबीर के नाम पे जिले का इलाका है, कबीरपंथी बहुत है वहाँ पे। उस इलाके में ऐसी हिंसा हुई थी। एक व्यक्ति को जरूर पीट पीट कर मार डाला था पुलिस ने, जिस मामले को लेकर आयोग वहां पहुंचे, महिला आयोग पहुंचा था कि बहुत सारी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। भूपेश बघेल कई बार दौरा कर आए हैं, कवर्धा का दौरा भूपेश बघेल कई बार कर आए हैं। ये एक अलग बात है कि जब वो मुख्यमंत्री थे, काम में व्यस्त रहते थे। इसी कवर्धा जिले से लगा हुआ बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र का बीरनपुर गांव था, जहां पहले एक हिंदू लड़के की हत्या हुई थी और 2 रात बाद वहां मुस्लिम बाप बेटे को मारा गया था, मानो जवाबी कत्ल था। नहीं गए थे भूपेश बघेल जी, एक बार भी नहीं गए थे, अपने गृह मंत्री को भी नहीं भेजा था। उस साजा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र चौबे जो थे, वो मंत्री थे, ताकतवर मंत्री थे, वो भी नहीं गए थे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त जो थे, वो भी नहीं गए थे। आज सब लोग जा रहे हैं, सब जगह। आज जहां लाशें पड़ी हुई हैं वहां पे चील गिद्ध ये बाद में पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता पहले पहुंच रहे हैं। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उस दिन नहीं गए थे बीरनपुर, मुंह भी नहीं खोला था बीरनपुर के बारे में। मुस्लिम परिवारों को मुआवजा भी नहीं दिया था जब तक मामला हाईकोर्ट नहीं चले गया। हाईकोर्ट में कहा सरकार ने कि कलेक्टर प्रोसेस कर रहे हैं मामले को। ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की मौत पर कुछ घंटों के भीतर भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास में 10 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया था। मुस्लिम बाप बेटे के ऊपर हफ्तों गुजर गए थे, कोर्ट में ये जवाब दिया था प्रोसेस हो रहा है। खैर, अपनी नीति है कांग्रेस की, लोग क्या कहूँ उस पे मैं। लेकिन आज भूपेश बघेल गृह मंत्री विजय शर्मा का इस्तीफा मांगते हुए थक नहीं रहे हैं। दिन में 2-3 बार जब तक वो इस्तीफा नहीं मांग लेते तब तक खाना नहीं खाते हैं अगला। विजय शर्मा जो हैं वो कई वजहों से पूरा का पूरा कवर्धा जिला जिस तरह उनका जल रहा है, सुलग रहा है, फट रहा है, बंट रहा है, और शायद झारखंड में चुनाव भी है तो वो वहाँ व्यस्त हैं, यहाँ नहीं देख रहे हैं वो अभी कुछ मामला। कौन देख रहा है? गृह मंत्रालय, मुझको नहीं मालूम, अभी तो कोई संसदीय सचिव भी नहीं है। कोई राजनीतिक रूप से भी इतनी घटनाओं को कोई देखकर कोई बयान दे, ये भी मुझको समझ नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि कवर्धा की एक घटना जिसमें पुलिस ने एक मकान में जिंदा जला दिए गए व्यक्ति
वाली भीड़ को गिरफ्तार करने के लिए, काबू करने के लिए लोगों को मारा। उसमें एक लड़के को जरूर पुलिस ने लाठियों से मार मार कर मार डाला। वहां तो पुलिस तोहमत की जिम्मेदार है, जुर्म की सजा की जिम्मेदार है, लेकिन मैं मोटे तौर पे अगर देखता हूं छत्तीसगढ़ में, आपको कुछ याद पड़ता है क्या? पिछली एनकाउंटर किलिंग कब हुई थी? नक्सल मोर्चे को छोड़ दीजिए, वो तो मुठभेड़ अलग किस्म की रहती है। न भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते नारायणपुर में किसी को मारा गया, गोली नहीं चली। भाजपा सरकार आने के बाद में सूरजपुर, बलरामपुर, उसके पहले बलौदा बाजार, उसके बाद की छोटी मोटी बहुत सी घटनाएं हैं। पुलिस ने नहीं मारा लोगों को। मैं फिर कह रहा हूं, कवर्धा की घटना एक मैं गिना चुका हूं जिसमें पुलिस ने पीट पीट कर एक को मार डाला था। लेकिन बाकी जगहों पे पुलिस ने एक सब्र से काम लिया है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, पुलिस को गाली देना बहुत आसान है। वो सरकार का पहला चेहरा रहती है पुलिस। सड़क पे रहती है, मौके पे रहती है, वर्दी में रहती है। आपके टेलीफोन पे 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में आ जाती है। पहला चेहरा रहती है। जो पुलिस ने गलत किया वो भी मैं गिनाने जा रहा हूं अभी। लेकिन जहां जहां पुलिस ने बेकसूर लोगों को, भीड़ को, हिंसक भीड़ को, उत्तेजक भीड़ को, हमलावर भीड़ को नहीं मारा, पुलिस का यह सब्र भी देखने समझने की जरूरत है। इसलिए देखने समझने की जरूरत है कि विपक्ष चाहे कितना भी हमला करे, लोग चाहे कितना भी हमला करें पुलिस पर, जिस दिन अपने ऊपर कोई मुसीबत आएगी हम इसी पुलिस को फोन करेंगे। हम पाकिस्तान या श्रीलंका या बांग्लादेश की पुलिस को नहीं बुलाएंगे, हम इसी पुलिस को बुलाएंगे। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ये पुलिस बर्दाश्त करके बिना गोली चलाए, जनता पर, भीड़ पर गोली चलाए बिना, ये बरस दर बरस सिलसिला चल रहा है, जहां पुलिस के ऊपर एक नैतिक दबाव था कि पुलिस की बीवी और बेटी को जिस अंदाज में मारा गया है, पुलिस को वो तो एनकाउंटर करना ही चाहिए। लोग मांग कर रहे थे कि एनकाउंटर करो, मारो इनको। नहीं मारा पुलिस ने, पूरा कब्जे में था, नहीं मारा। पुलिस चाहती तो योगी की यूपी पुलिस के बारे में रोज खबरें पड़ती है कि भागने की कोशिश की, पुलिस वाले का रिवॉल्वर छीना, तो पुलिस को आत्मरक्षा में मारना पड़ा उसको। ये आम बात है, रोज होता है। नहीं किया पुलिस ने। मैं पुलिस के किए हुए कुछ एक गलत काम अगर नहीं गिनाऊंगा तो वो भी ठीक नहीं होगा। रायपुर और महासमुंद जिलों के बीच में एक पुल के ऊपर जिस तरह से गौ गुंडों ने, गाय के नाम पर हिंसा और गुंडागर्दी करने वाले लोगों ने जिस तरह से 3 मुस्लिम पशु कारोबारियों को ट्रक में भैंस ले जाते हुए घेर कर 63 किलोमीटर पीछा करके, गाड़ी पंक्चर करके, उनकी ट्रक लगातार पीछा करके, चक्कों पे कील लगे हुए पट्टे फेंके लकड़ी के, जिस तरह से उनको मारा, उनका कत्ल किया या उनको पुल से कूदने को मजबूर किया, उसमें मैं हैरान हूं कि गौ गुंडों को बचाते हुए पुलिस ने किस तरह से पशु कारोबारियों को मर जाने दिया। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। रायपुर और महासमुंद 2 जिलों की पुलिस शामिल थी उसमें, भूलना नहीं चाहिए इस बात को। लेकिन आज जब मीडिया के कुछ लोग, आम लोग, जब सोशल मीडिया पर अपनी रिपोर्ट और खबरों में इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि खूब जूते पड़े महिला एडिशनल एसपी को, तो मैं सोच रहा हूं ये अच्छी बात है क्या? भीड़ को बढ़ावा देना, भीड़ की हिंसा को बढ़ावा देना। पुलिस, चाहे पुलिस गलत हो, पुलिस तो जवाबदेह है।
पुलिस निलंबित होती है, पुलिस अटैच होती है। भीड़ का क्या है? भीड़ का तो बहुत कुछ हो भी नहीं सकता है। ऐसी हालत में भीड़ की अराजकता, इसकी तारीफ करना, बढ़ावा देना, चीयर लीडर्स की तरह। आपको याद है ना, स्टेडियम में कुछ लड़कियां छोटे से कपड़े पहनकर बिकनी जैसे, ऐसे हाथ में कुछ चमकीले लेके गुच्छे, कोई चौका लगता है, छक्का लगता है, विकेट जाता है तो कूदती हैं, ऐसा चीयर लीडर्स कहते हैं उनको। क्या मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों को चीयर लीडर्स की तरह खुश होना चाहिए कि खूब मारा पुलिस को, खूब जूते मारे? महिला पुलिस अगर वहां अलग अलग रैंक की बहुत सारी थी तो क्या वो जूते खाने लायक थी? अगर भीड़ उनको इसी तरह मार डालेगी तो क्या होगा इसका? क्यों इतनी अराजकता को बढ़ावा देना? भीड़ थी, उसके पास जानकारी थी कि ऐसी ऐसी मौत हुई है, वो प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन किसी को मारना जरूरी है क्या? पुलिस किसी को मारे या कोई पुलिस को मारे, ये अराजकता जरूरी है क्या? जिन्होंने मारा है उनके वीडियो हैं। अभी अगर जुर्म दर्ज होगा उनके खिलाफ तो जो लोग अभी सोशल मीडिया पर मजा ले रहे हैं कि ये वीडियो देखो, ये लोग जाएंगे उनको बचाने के लिए। जूता चप्पल मार रही हैं जो महिलाएं जिनका चेहरा दिख रहा है, उनको बचाने कोई जाएगा? आज तो पुलिस की पिटाई होते देखकर लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन कल के दिन आपको जरूरत रहेगी तो इसी पुलिस को फोन करोगे। और जूते मारने वाले लोग अगर कल गिरफ्तार होंगे तो आप बचाने नहीं जाओगे। तो इतनी अराजकता क्यों बढ़ाना? इससे लगी हुई छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूं कि जितना हिस्सा है, ये जितने हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, इन तमाम जगहों पर छत्तीसगढ़ की दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। सत्ता में चाहे जो रहे, इन दोनों के बहुत सारे नेता हैं। पंच सरपंच से लेकर विधायक सांसद तक दोनों ही पार्टियों के अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पर रहते हैं। नेता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं इनके। जिस पार्टी की सत्ता रहती है उस पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी कुछ अधिक रहती है, अराजकता रोकने की, हिंसा रोकने की। मैं हैरान ये हो रहा हूं कि कवर्धा में चाहे भीड़ हिंसा करे एक उप सरपंच को जिंदा जला देने की, चाहे पुलिस पे हमला करने की, चाहे पुलिस जनता को पीट के मार डाले, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता क्या कर रहे थे, विधायक क्या कर रहे थे? खैर कवर्धा के मामले में तो विधायक मंत्री भी हैं, अब उनसे कोई क्या सवाल करे। लेकिन सूरजपुर है, बलरामपुर है, बलौदा बाजार है, नारायणपुर है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बहुत सारे नेता इन तमाम जगहों पर थे। और भी दर्जनों छोटे मोटे मामले हुए हैं, इनसे कम बड़े। इन जगहों पे राजनीतिक दलों के लोग क्या करते हैं? विपक्ष के बारे में कहा जा सकता है कि भड़काने का काम करते हैं, हो सकता है करते हो, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लोग क्या करते हैं? मुझको एक चीज लग रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये पिछली सरकार के समय भी था जब कांग्रेस सत्ता में थी, आज भाजपा सरकार के समय भी है। ये लोग जो हैं, आम लोग, वो निष्प्रिय से दिखते हैं, मुझको उदासीन दिखते हैं सत्तारूढ़ पार्टी के लोग। क्या ये वजह है कि सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं हो पाई है? क्या ये वजह है कि पदों पे, ओहदों पे पहुंचे हुए जो लोग हैं, सारी मलाई वहीं तक सीमित हो जा रही है? ये एक मलाईदार तबका बन गया है संगठन के भीतर। चाहे पिछली सरकार में भूपेश बघेल, उनके नेता अफसर सूर्यकांत तिवारी, ये लोग रहे हों, जिसकी वजह से कहा जाता है कि कांग्रेस के लोगों ने भी कांग्रेस को निपटाया था पिछले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि क्रीमी लेयर जो है, जिसमें भूपेश बघेल के कुछ चुनिंदा अफसर थे, कुछ चुनिंदा मंत्री थे, कुछ चुनिंदा पदाधिकारी थे, कुछ क्या कहते हैं उसको, रंगदार थे सूर्यकांत जैसे, तो सारा माल जो था यहीं पे इसी मलाई के सतह पे सब रुक जाता था। ऐसा कहते थे
क्या आज छत्तीसगढ़ में ऐसी नौबत है कि इतनी अराजक नौबत जगह जगह आ रही है और भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो ऐसी हिंसा, ऐसी अराजकता का अंदेशा अपनी पार्टी के लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, सरकार को खबर नहीं कर पा रहे हैं, या वो निष्क्रिय हैं कि जिनको सरकार ने किसी फायदे की जगह पे बैठाया है वो जाने, मंत्री जी जाने, हमारे कहे तो एक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, हमारा क्या लेना देना है, हमको तो कोई जिम्मा दिया नहीं गया है, कोई ओहदा दिया नहीं गया है, क्या ऐसी वजह है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोकतंत्र निर्वाचित लोगों से बनी हुई सरकार से भी चलता है और सत्तारूढ़ पार्टी के संगठन से भी चलता है। अगर संगठन नहीं रहता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मुझको लगता है कि आज बीजेपी सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि इन तमाम जगहों पर तनाव इतने आसमान तक पहुंच गया, इसका अपना संगठन क्या कर रहा था? क्या इसके संगठन के लोग घर बैठ गए थे, उदासीन हो गए थे, या जिस तरह से नारायणपुर जिले में भूपेश बघेल के रहते हुआ था, या बीरनपुर में इतनी हिंसा हो गई थी भूपेश बघेल के समय, तो क्या पार्टी का संगठन वहां शांत बैठ गया था? हमको क्या लेना देना, सत्ता में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। लोकतंत्र जो है उसमें सत्ता में भागीदारी इसलिए भी जरूरी रहती है कि सत्तारूढ़ पार्टी का अपना काडर, अपने कार्यकर्ता, इनका उत्साह बने रहे। मैं ये नहीं कहता कि लूट के खाओ सब लोग, बांट के खाओ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन मुझको लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी की जिम्मेदारी रहती है कि अपने लोगों को जागरूक रखे, सक्रिय रखे। क्या उस मोर्चे पे कोई कमी हो रही है? जो भी हो, मैं ज़्यादा राजनीति की बात करना नहीं चाहता, मैंने केवल एक पासिंग रेफरेंस में ये बात कही है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, पुलिस जहाँ गलत है उसको सज़ा दिलवाना बड़ा आसान है, क्योंकि वो वर्दी में रहती है और आज हर हाथ में कैमरा है, उसको सज़ा दिलवाना आसान है। लेकिन भीड़ को उकसाकर पुलिस पे हमला करवाना एक, मुजरिमों को मदद करके, आपको याद है ना जो कुलदीप साहू, एक पुलिस वाले की पत्नी और बेटी, इनके कत्ल का आरोपी है, उसकी कितनी गलबैयों की तस्वीरें छपी हैं देवेंद्र यादव कांग्रेस विधायक के साथ, याद है ना आपको? ये ठीक नहीं है, पुलिस के खिलाफ भीड़ को भड़काना ठीक नहीं है। पुलिस जहां गलत है, आपके पास हाथ में मोबाइल फ़ोन पर कैमरा है, वीडियो बनाएं, उसको शेयर करें। लेकिन अगर भीड़, हिंसक बेदिमाग भीड़ अगर पुलिस पर हमला कर रही है, उसका मज़ा मत लीजिए। मुझको दिक्कत यह है कि कुछ समझदार लोगों ने भी मज़ा लेते हुए इसको पोस्ट किया है। मैं उम्मीद नहीं करता था कि कोई भी समझदार इसका मज़ा लेंगे। ये घटना है, हुई है, उस घटना को आपको जैसा छापना है, दिखाना है, पोस्ट करना है, आप कीजिए, मज़ा मत लीजिए। आज पुलिस बीजेपी सरकार के साथ काम कर रही है, उसके मातहत है, कल के दिन किसी और पार्टी के मातहत काम करेगी, सरकारें आती जाती रहेगी, इन्हीं पुलिस वालों की नौकरी 25 साल 30 साल रहती है। इतना मनोबल मत तोड़िए पुलिस का, और न इनको इतना हौसला दीजिए कि ये किसी को पीट पीट कर मार दें, जो कि कवर्धा में हुआ है। मैं नहीं जानता वहाँ की पुलिस का इतना हौसला क्यों हुआ है, क्योंकि उनके स्थानीय विधायक तो गृह मंत्री खुद थे। क्यों इतना हौसला हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन बाकी जगहों पर जहाँ पुलिस ने अपने आप पर काबू पाया है, न गोली चलाई, न लाठी चार्ज किया, जूते झेले, पत्थर खाए, सिर फुड़वाया, बीवी बच्चे खो दिए, उस पुलिस को बिना वजह घेर कर मत मारिए। मेरी पुलिस के लिए कोई अतिरिक्त हमदर्दी नहीं है, मैं बिल्कुल न्यायोचित बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरा ये कहना है कि पुलिस को बेकसूर रहने पर भी सजा देना ठीक नहीं है। सोच के देखिएगा, जरूरी नहीं है आप मेरी बात से सहमत हो।
आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर ठीक लगेगा तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी भेजिएगा। दुनिया में ऐसे कोई नहीं है जिनको कभी ना कभी पुलिस की ज़रूरत ना पड़ती हो। भेजिएगा, उनको सोचने दीजिएगा, वो कमेंट बॉक्स में लिखें मेरी बात सही है, गलत है, या और मारना चाहिए पुलिस को। जो आपको लिखना है लिखिए। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे इसको, तंबाकू को, तो कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। बहुत बुरी मौत होती है कैंसर से। मुंह का कैंसर छत्तीसगढ़ के कुल कैंसर मरीजों में शायद 24% है और वो 100% लोग तंबाकू के कैंसर वाले हैं। गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ये अलग है। इतनी बुरी मौत मत मरिए। आपने चाहे जितने भी बुरे काम किए हों, इतनी बुरी मौत के लायक आप फिर भी नहीं होंगे। अपने आप को अपने परिवार के लिए बचा के रखिए। उनके कंधों पे वक्त के पहले मत सफ़र कीजिए। फिर मिलेंगे।